माइनिंग रिग बनाना एक बहुत ही महंगा सौदा है, लोगों के लाखों रुपए लग जाते हैं। ठीक है, फिनफार्मर में ज़्यादा देर तक आवाज़ चेंज नहीं कर सकता। आज से हमने 1 महीने पहले एग्जैक्टली 25,000 में माइनिंग रिग बिल्डिंग चैलेंज किया था, जिसे हमने कंप्लीट भी किया एंड एग्जैक्टली बताओ तो 21,500 के अंदर अंदर हमारी माइनिंग रिग तैयार हो गई थी। तो अब आज का एपिसोड बनाते टाइम हमें पूरा 1 महीना हो चुका है, तो अब ये टाइम आ गया है कि इस 1 महीने में हमने 21,500 वाली माइनिंग रिग से कितना प्रॉफिट जनरेट करा है। एक तरफ लाखों की माइनिंग रिग, एक तरफ हमारी बजट फ्रेंडली माइनिंग रिग। तो ये देखना है कि हमें अगर दोनों से हम माइनिंग कर रहे होते तो दोनों से कितना हमें प्रॉफिट होता, लेकिन हमारा मेन फोकस हमारी वाली ही रिग पे रहेगा। क्या ये 21,500 वाली रिग बाकी माइनिंग रिग्स को टक्कर दे सकती है या नहीं। एंड साथ ही साथ एक मुझे कंसर्न भी आ रहा था कमेंट्स में, जो हम आगे एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन कि हमें 1,000 सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने हैं अगले 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, अब मुझे कमेंट्स में क्या आ रहा था कंसर्न, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ कि सबसे पहले कि कॉइनएक्स एक्सचेंज, क्योंकि एक्सडैक ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं था, तो कॉइनएक्स एक्सचेंज पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी थी उसकी, तो हमने कॉइनएक्स एक्सचेंज पे ही यूजर्स के अकाउंट्स बनवाए थे। तो अब वहाँ पर लोगों को डिपॉजिट करने में दिक्कत आ रही थी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप एक बार गलत डिपॉजिट कर देते हो, नो मैटर आप एक छोटा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो या फिर एक बड़ा अमाउंट कर रहे हो, अगर आपने एक बार भी वो गलत ट्रांसफर कर दिया तो आपके सारे फंड्स बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे ना अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, नहीं करा है तो कर दो। तो अभी एक्सडैक जो ट्रेड हो रहा है दैट इज $0.014463 पर। ठीक है, मैंने इसका 15 मिनट वाला चार्ट खोल रखा है, एंड एक हमें फायदा हुआ था अगर मैं इसका एक एक दिन वाला चार्ट खोलूँ तो हमने जो माइनिंग रिग तैयार करी थी वो हमने इस फेज में तैयार करी थी। ठीक है, एंड माइनिंग रिग के कुछ हफ्ते बाद ही, लेकिन मुश्किल से 2-2.5 हफ्ते बाद ही एक्सडैक का प्राइस पंप करना शुरू हो गया, एंड ये $0.022 तक चला गया था। मतलब हम जिस रेट पे माइन कर रहे थे हमारे रेट्स डबल हो गए। ठीक है, तो मतलब जितना भी मैंने 2-2.5 हफ्ते में माइन करा था वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। एंड उसके बाद वापस से ही इसका प्राइस डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, हमने जब स्टार्ट किया था 0.012 समथिंग इसका प्राइस था। वैसे तो अभी भी ज़्यादा है, 0.14 की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कितना 20-25% अप ही है। एंड उसके साथ साथ मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट इसके पंप में हुआ था। इवन जब ये यहाँ से नीचे गिरना भी स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने अपनी क्रिप्टोस काफ़ी सेल आउट करी थी। ठीक है, मैं आपको एक एवरेज प्राइस बता देता हूँ। मैंने 1 महीने के अंदर अंदर 1420 एक्सटैक माइन करे हैं 1420। ठीक है, जिसमें से मैं 1020 बेच चुका हूँ, सिर्फ मेरे पास 400 पेंडिंग है। ठीक है, तो एक बार मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। ठीक है, क्लियर। अगर मैंने वैसे सारे एक्सडैक बेच दिए होते, मैंने अभी तक जितने भी एक्सडैक बेचे हैं दैट इज 0.0172 के प्राइस में एवरेज प्राइस अगर मैं देखूं, क्योंकि मैंने एक साथ सारे सेल आउट नहीं करे, अलग अलग करके करे थे। कुछ मैंने 0.15 पे भी करे, कुछ मैंने 0.19 या 0.2 पर भी करे। ठीक है, तो मेरे कुछ एवरेज प्राइस बन रहा है 0.0172। तो अगर मैं अपने 1420 एक्सडैक बेच चुका होता, जो कि हालांकि मैंने नहीं बेचे, मैंने अभी 400 रखे हुए हैं, मैं 1020 बेच चुका हूँ, लेकिन मैं कैलकुलेशन सबसे कर रहा हूँ। $0.0172, तो मेरे बन रहे हैं $24.424। ठीक है, $24.424 मिल गए। हमारा जो डॉलर चल रहा है दैट इज 84 के आसपास। तो 2051 का इसने रेवेन्यू जनरेट करा है 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो रेवेन्यू इज काफ़ी गुड, क्योंकि अगर हमने 21,000 रुपये खर्च करे हैं 10% वो 1 महीने में हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। बट मेन फैक्टर आ जाता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई है। तो एक बार हम अपने एक्सपेंसेस निकाल दें, हमारे पास हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 20,050 हम राउंड ऑफ करें 2050। ठीक है, अब मैंने माइनिंग रिग में एक छोटा सा चेंज करा था। हालांकि मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि जब हमने माइनिंग रिग बनाई थी तो मैंने कहा था कि आप आधे GB 1 GB या 2 GB का भी ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें वो डिस्प्ले के लिए चाहिए। बट मैंने कहा जब मेरे पास ग्राफिक कार्ड के पोर्ट ही हैं तो वाई नॉट कि मैं अपना कोई ग्राफिक कार्ड ही उसमें इंस्टॉल कर दूँ जिससे मैं माइन कर सकूँ। तो मैंने उसमें दूसरे ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर दिए थे जो माइनिंग कर रहे हैं। बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम CPU के थ्रू माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी किसकी लेने वाला हूँ, सिर्फ CPU की लेने वाला हूँ, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड अलग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसको मैं कैलकुलेशन में नहीं ले रहा, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है तो वो मुझे भी कुछ रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है। तो Ryzen 5 3600 आपका 0.65 वॉट्स देता है, तो दैट इज 0.065। ठीक है, इनटू में 24 इनटू में 30, मतलब इसमें 46.8 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं।
अब मेरे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है दैट इज 6.25 रुपीज़, तो 292.5। अब हमें रेवेन्यू कितना हुआ था, ठीक है। अब ये एक्सपेंस वाली जो कैलकुलेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है कि एग्जैक्टली आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है, या फिर अगर मैं बात करूँ, कभी कभार कुछ मिस हैपनिंग्स भी हो जाती है, जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया, बट हाँ डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम कंज्यूम करा 65 वॉट्स नहीं, बट डेफिनेटली 20 या 30 वॉट्स। तो मैं क्या करता हूँ एक सेफर साइड के लिए, क्योंकि ऐसी मिस हैपनिंग्स मेरे साथ भी हुई है कि जहाँ नेटवर्क कनेक्शन चला गया है या फिर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, तो मैं क्या करता हूँ जो भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है उसमें मैं उसका 10% ऐड कर देता हूँ, जस्ट फॉर अ सेफर साइड। तो अगर ये 292 चल रहा है तो मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी दैट इज 310, क्योंकि डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, नेट चला गया, मेरा सिस्टम रन हो रहा है, तो उसने 20-30 वॉट्स ही कंज्यूम करी हो, बट स्टिल वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है एंड मुझे अपनी ही पॉकेट से पे करना है। तो 292 बन रहा है, मैंने इस पर 10% ऐड कर रहा हूँ तो 310 हो जाएगा। तो हमारा 2050 बन रहा था माइनस 310, तो 1740 का प्रॉफिट। नॉट बैड फॉर अ माइनिंग रिग। मतलब अभी की मैं बात करूँ तो ग्राफिक कार्ड्स भी इतने प्रॉफिटेबल नहीं है जितने मेरे लिए सीपीयू माइनिंग रिग है, क्योंकि 1740 अगर मुझे सिर्फ एक सीपीयू अर्न करके दे रहा है, इतने मेरे शायद 6-7 ग्राफिक कार्ड्स एक रिग में मुझे अर्न करके दे रहे हैं एक महीने में। एंड एक ग्राफिक कार्ड 30 से 40 हज़ार के बीच में आएगा, एंड ये पूरी की पूरी रिग आपकी 21,500 में तैयार हुई थी। क्योंकि अगर मैं 30-40 हज़ार का ग्राफिक कार्ड ले रहा हूँ, उसके बाद मुझे उसके लिए पावर सप्लाई लेनी है, मुझे मदरबोर्ड चाहिए, मुझे रैम चाहिए, मुझे एसएसडीज चाहिए, मुझे सीपीयूज चाहिए, राइट। तो फिर इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मैं लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ एंड मुझे तब भी जाके यही रिटर्न मिल रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे एक सीपीयू माइनिंग रिग बना रहा हूँ और मुझे उससे 1740 रुपये मिल रहा है। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन और करते हैं, हालांकि ये कैलकुलेशन पे रिलाय मत करना क्योंकि ये चेंज होती रहती है, क्योंकि ये करंट रेट्स पे डिपेंडेंट है, तो आपके रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मैं बस ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कि हर महीने मुझे 1740 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो लाइक ये मुझे एक साल में एग्जैक्टली मेरी कॉस्ट रिकवर करके दे देगा, एक साल और कुछ दिन में। एंड अगर मैं एवरेज उठाऊं सारी माइनिंग रिग्स का, तो सारी माइनिंग रिग्स को कॉस्ट कवर करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, एंड ये मुझे जो रिटर्न दे रहा है ये 1.5 साल से कम में दे रहा है, ठीक है। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि डेफिनेटली आपके 1740 के प्रॉफिट्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे, हर महीने में फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। डेफिनेटली करंट रेट्स के हिसाब से 21,000 वाली रिग में इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी होगी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन जल्दी है। नहीं, अगर मैं दूसरी रिग्स लेता हूँ जहाँ पे मैं इतना खर्चा भी कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा इतनी जल्दी ब्रेक इवन नहीं आ रहा, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं ब्रेक इवन करने के लिए ऑन एवरेज सारी माइनिंग रिग्स में, इसका 1.5 साल से कम है। एंड अभी हम एक्यूमुलेशन फेज में है, अभी बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ है। बुल रन स्टार्ट होता है, स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि अगर एक्सडैक का प्राइस पंप करता है, एंड इवन इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। मैंने इनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, इनके टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर आपको ज्वाइन करना हो, इनके मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करना हो तो, ठीक है। तो मुझे पता है ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, सीधा कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, कोई आईसीओ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अगर हाँ इसका प्राइस नेक्स्ट बुल रन में पंप करता है, हालांकि मैं सेल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे 1420 में से मैंने 1020 से कर दिए थे, 400 रखे हुए, तो ऐसे ही मैं कुछ अमाउंट रिजर्व करता हुआ चल रहा हूँ कि ठीक है मेरे पास प्रॉफिट भी आ रहा है, ठीक है, 1740 एग्जैक्टली नहीं आ रहा, अगर मैं वो 400 बेच देता तो मेरे पास 1740 का आता, ठीक है, तो मेरे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट हाँ मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ एंड कुछ मैं स्टोर करके चल रहा हूँ कि अगर इनकी वैल्यू इन फ्यूचर जाके जीरो भी हो गई तो मुझे कोई ऐसा हार्म नहीं होगा, क्योंकि हाँ मेरे पास प्रॉफिट स्टोर होता जा रहा है, लेकिन हाँ मैंने वो उनको इकट्ठा भी करके रखा हुआ है कि अगर बुल रन आता है तो हाँ मैं उसको सेल आउट कर सकता हूँ। फिनफार्मर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मेरे पास कमेंट्स में बहुत सारे आए थे कि एक्सडैक डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे फिनफार्म पे किसी ने हमें पर्सनल पे टेक्स्ट भी करा था कि उसने ना अपने फंड्स गवा दिए, कि उसने डिपॉजिट करा बट उसके फंड्स क्रेडिट नहीं हुए कॉइनएक्स में। तो मैं अब आपको गाइड कर देता हूँ एग्जैक्टली है कैसे, एंड अगर आप ये गलती करते हो, ठीक है, तो आप ही के फंड्स जा रहे हैं, आप ही को नुकसान हो रहा है। आपने 1 महीना माइन करा, आपने उसके बाद करे जो आपको 2,000 रुपये का जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, तो सीधा आपके लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब आगे का प्रोसीजर देख लेना, काफ़ी ईजी है लेकिन आपको ध्यान भी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके एसेट्स में जाने के बाद डिपॉजिट सेक्शन में चला गया, बाय डिफॉल्ट आपको बिटकॉइन दिखाएगा, हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है, एक्सडैक। तो जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करने जा रहे हो ना, डेफिनेटली आपका एक्सचेंज आपको एक वार्निंग की तरह दिखा देगा। इसमें जैसे दिखा रहा है कि एक नेटवर्क अपग्रेड हुआ था, तो अगर आपके पास पुराना डिपॉजिट एड्रेस है तो वो चेंज हो चुका है नेटवर्क अपग्रेड के बाद। नेक्स्ट, गॉट इट, आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैंने पढ़ रखा है।
ठीक है, आई एम अवेयर ऑफ द रिस्क एंड वुड लाइक टू प्रोसीड, कंफर्म। ठीक है, अब जब आप करोगे तो ये आपको कुछ दिखा देता है कि डिपॉजिट टू एंड एक रिमार्क। अब बहुत से लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि ठीक है, आपके पास आपका एड्रेस आ गया है, डिपॉजिट टू इसी एड्रेस पर आपको डिपॉजिट करना है, बट रिमार्क उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रिमार्क सारे एक्सचेंजेस में नहीं होता, बहुत ही कम एक्सचेंजेस में होता है जहाँ पे आपका रिमार्क कंपलसरी होता है। इससे नीचे लिखा भी है, बोथ रिमार्क एंड एड्रेस आर रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट। अगर आपने क्या किया, आपने डिपॉजिट टू सिर्फ एड्रेस डाला एंड रिमार्क नहीं डाला, तो आपके एसेट्स कभी आपको क्रेडिट होंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप बिटकॉइन कर रहे हो, बिटकॉइन में रिमार्क नहीं होता जनरली, एथेरियम में नहीं होता, लेकिन कुछ छोटी छोटी क्रिप्टो करेंसीज है जैसे स्टेलर हो गया, आपका रिपल हो गया, एक्सडैग हो गया, इनमें रिमार्क कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिना रिमार्क के डिपॉजिट करते हो तो आपके एसेट्स कभी क्रेडिट ही नहीं होंगे। फिनफार्मर्स, वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी सुन लो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अगर आप कॉइनएक्स एक्सचेंज पर साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप ट्रेडिंग फीस में जा रहे हो, आप के प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। अब एक चीज़ और, आई होप आपको समझ आ चुका है कि डिपॉजिट्स कैसे करने हैं एंड विड्रॉ भी आपको सेम प्रोसीजर से करना है। बस डिपॉजिट सेक्शन की जगह आपको विड्रॉ सेक्शन में जाना है। इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो फिनफार्म के डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट यूथ क्रिप्टो कम्युनिटी। तो अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो लाइक करना मत भूलो, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।